सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो सत्यलोक के डेरे की। सदा साहेबी सुख से बसियो सत्यलोक के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान जी साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आज आप अपने घर की जानकारी प्राप्त कर पाए हो। ये सामान्य बात नहीं है जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि आपने कभी सुनी नहीं थी ये बातें, कहीं स्वप्न भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। जब तक इस गंदे लोक में हम जिसको सुख मान रहे हैं, हम आखिरी दुख मानते हैं मृत्यु को, या फिर उस रोग को जो जानलेवा है। बस उसके बाद कितना कष्ट आ जाओ हम उसको दुख नहीं मानते, क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए। इस कष्ट को झेलन की आदत बन गई। टांग कट जा, हाथ कट जा, टूट जा, फिर भी हम जीने की आशा करते हैं। और बात भी सही है, वे क्यों तो जन्म हुआ था, फिर मृत्यु क्यों हो रही है। हम और सब कष्ट को स्वीकार करने के तैयार हैं, लेकिन मौत अच्छी ना लगती। हाँ, मौत को जब सरेंडर करते हैं मौत के लिए, जब कति महादुखी हो जा, शरीर कति नष्ट होना हो, कंडम हो जा, उठा जाना बैठा जा, सांस भी साबित ना हो, हम स्वयं जब मानते हैं ये भगवान इसका अच्छा तो मर जावा, वो तो है ही, मरना तो है ही, मरे भीगा, लेकिन मरने के बाद कौन सा सुख होगा। फिर कुत्ता बन गया, गधा बन के कीड़े पड़ गए, वहां कौन संभालेगा। तो ये अभी हमें ये ज्ञान था नहीं, ये ऐसी दुर्गति हो क्यों रही। आपको दास बार बार बताता है, मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलता है जो बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं। पिछले जन्म उनके जबरदस्त होते हैं। ये अलग बात है, किसी के ज्यादा होते हैं अच्छे कर्म, किसी के कम होते हैं, पर बढ़िया कर्मों वाले ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। और मनुष्य शरीर में उनको सुविधाएं भगवान देता है जो एक मानव को मिलती है। जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो ज्यादा बकवास करते हैं। कार ले ले, कोठी बन गई, और भी कोई 10-5 प्लाट खरीद ले, यानी भक्ति की तरफ नहीं जा सकते वो लोग। या जो कति दुखी है
हैंड टू माउथ है, यानी समय पर रोटी ना मिलती, वो भगवान के लिए जागा कहाँ। उसको सारा दिन रोजगार की समस्या समस्या पर समस्या रहती है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम थोड़े बहुत सुखी नजर आते हैं, जिस गंदे सुख को सुख मान रहे हैं, तब तक हमें भगवान की कभी जरूरत नहीं। ये ज्ञान हो या फिर कष्ट आना शुरू होता जब भगवान याद आता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, कबीर दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जैस सुख में सुमन कर ले तो दुख का एक हुआ। कबीर सुख में सुमन किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीर दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो करा नहीं, जब कर टूटने लग गया चारों तरफ से, कैंसर डिक्लेयर होगी, सांस साबित नहीं आंदा, कई कर्म हीनता फिर भी नहीं मानते कि नाम ले लो और भक्ति कर लो, भला ना देखी जाएगी। उनके इतने कर्म कमजोर होते हैं, संस्कार माड़े होते हैं, खराब होते हैं। थोड़े बहुत कष्ट होकर भी यदि परमात्मा की तरफ लग पड़े, चल पड़े, उसका नाम ले ले, तो भी सहारा देना शुरू कर देता था। बड़ा दयालु है ये। अब भक्ति से सब दूर हो चुके हैं, और जो करते हैं वो पिछले संस्कारी हैं, उनको रास्ता ठीक नहीं मिलता, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने पर लगे हुए हैं। कोई बेचारे पहाड़ों पर जाते हैं, कोई तीर्थों पर जाते हैं, कोई पर भी लेने जाते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, और कोई मंडी बना रखी वहां मत्था टेकने जाते हैं। यानी उनको चाह भगवान की है पर रास्ता ठीक नहीं। अब जैसा आपने प्रसंग सुना कि पांडव यज्ञ अश्वमेध में एक का पाया साध, गरीब गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, बहुत पत्नियां मिल जाएंगी सीता जैसी, अपने धर्म कर्म पे साफ सुथरी रहने वाली। संत दूर स्थान, कहते हैं पांडव यज्ञ अश्वमेध में एक का पाया साध, 33 करोड़ जहां थे देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9,84 शब्द, उनमें एक का संत मिला, वाल्मीकि सुदर्शन जी। उसका कारण क्या था? उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, गीता विरुद्ध है। तो बच्चों, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक को कोई लाभ नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, लोक वेद के आधार से साधना करते हैं, उनको न तो सुख होगा और न उनकी गति होगी, यानी मोक्ष, और न उनका कोई कार्य सिद्ध होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। इन तीन वस्तुओं के लिए, तीन पदार्थ के लिए हम भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, शरीर में सुख हो, कार्य सिद्ध हो, ऐसी भक्ति करें कि जिसे सिद्धि प्राप्त हो, जिसके सहारे हम ऊपर जाएं। जैसे सुखदेव के पास एक आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, और हमारे परमात्मा कहते हैं जो हम भक्ति दे रहे इसमें 24 सिद्धि आ जाएंगे। इन 24 की 24 को भी कहीं यूज नहीं करना, उसका प्रयोग नहीं करना। ये उनमें एक सिद्धि आकाश से उड़ जाने की भी होगी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जीवे। ये कई कई दिन नहीं खाते पीते तो वो एक सिद्धि होती है। गरीबदास जी कहते 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक सदावे। तो कहने का भाव ये है कि ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले हैं, और हमें न जबरदस्त महात्मा मानना थे। ये ऊपर का दिखावा ऐसा गजब का करते हैं, सामान्य व्यक्ति को क्या पता
आपको भी पता नहीं था इस ज्ञान के सुनने से पहले ये साधु हमने भगवान दिखाई देते और माथा टेका थे, इन्हें प्रणाम किया करते, इनको खूब दान भी देते थे। ये पता चला ये डले डोहा थे। गरीब डिम्ब करे डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाना ये बंदगी करे, ये बो वसूल बोल। ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं ताकि दूर तो दिखे कि महात्मा तपस्या करे, या पहाड़ों पर चले जाते हैं क्यों लोग भी भटक रहे हैं भगवान के लिए। साधु मिल जाए, कोई आशीर्वाद दे दे, घर में बरकत हो जाए, नो हो जाए, नो हो जाए, तो आशीर्वाद लेने जाया करते। और वो जंगलों में साधुओं में ढूंढा करते, तो वो छोटा मोटा आशीर्वाद दे भी देंगे, थोड़ी बहुत राहत मिल भी गई तो मोक्ष तैनो का नो रह गया। गरीब डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीवनी झूल, जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, ये वो असूल वो। बच्चों, आपको बताया है जो उदास एक भी शब्द बोलता है ये अपनी तरफ से नहीं, ये गॉड गिवन है। और परमात्मा ने किसको दिया? अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को दिया। उनके द्वारा अमर ज्ञान लिखवाया गया है, वो आपको सुना रहा है दास। रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतुभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। जो परमात्मा का सूक्ष्म वेद पढ़ता है वो सत्संगी है। चारों वेद ऋग यजु साम अथर्व, ये चारों भ्रमित ज्ञान युक्त है, इनसे जीव को कोई लाभ नहीं होना, मोक्ष नहीं हो सकता। तो दास आपको ये सूक्ष्म वेद सुना रहा है। अब कुछ वाणी सुनाऊंगा। ये माया का ग्रंथ है। एक बाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन संघ पंचायन पूरे नादु। एक बाल्मीक जाति का, जिसको तुम नीचे को मानते थे, वो था साधु, जिसने वो पंचायन शंख बजा दिया। और गिनो माया के पुता, ब्रह्म जोगनी सब ही टूटा। ये बाकी ये माया के पुजारी, इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं थी। चंद सूर के तिक साई, जिनके आगे ये बड़े गदाई, नूरी दीपक धरे चिरागा, काल करंजन को उठ लग गया। नूरी अंग विनस है भाई, माटी के किस गिनती माई। कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का नूरी शरीर है, हल्का सा नूर का। इन देवताओं का नूरी शरीर है, ये नकली नूर है, असली नूरी शरीर सतलोक में है। काल ने दुर्गा के माध्यम से यहाँ उस सतलोक वाली सारी डुप्लीकेट वस्तु बनवा रखी है। कति नो किनो मिलते जुलते स्त्री पुरुष ऐसे ही है, और लेकिन वहां ओरिजिनल शरीर है, बिल्कुल अविनाशी शरीर है। यहाँ कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के नूरी शरीर है। ये नूरी अंग विनसय है भाई, माटी के किस गिनती भाई। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मरेंगे तो ये मिट्टी के जो हमारे हैं, तुम्हारे मनुष्य के, ये कौन से खाते में है कि तुम ना मरोगे। और फिर क्या कहते हैं? ऐसे भरम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उबरा कोई। जिनकी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी की, काल की तुम आड़ ले रहे हो, शरण लिए बैठे हो, ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उबरा कोई पार नहीं हो सकता, किसी का कल्याण नहीं हो सकता। यही 84 लाख योगियों पर कष्ट उठाते रहोगे। अब क्या कहते हैं? या तो 56 कोटि सहारे, और करी ठगोरी क्षण में मारे। 5 तत्व त्रिगुण की पूर्णी, आवे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण के अंदर आवेंगे।
बच्चों, यदि आपको पहले तैयार ना कर रखा होता ना सारे प्रमाण देके, तो आप कतई नहीं सुनते। अगले दिन आप कतई कान का नहीं लाते यूट्यूब के चैनल को, जो कहो झूठ बोल रहा है। और आज आपके घीसा गल है कि गजब अजब कतई साची सारी। और ये 300 वर्ष पहले संत गरीबदास ने लिखे कदर गए थे। उन्होंने प्रचार नहीं किया, उनको पता था कि इस ग्रंथ में और पाट देंगे जाए, कीम गणा प्रचार कर दिया था। आग ला देते इसका पहले जो इतना गहराई से कोई बतानिया होता था। और अब ओए होए, ये जो दिल कहता है सुने जावा इतनी गजब की सच्चाई और पढ़े जावा। देखो बच्चों कितना अंतर हो गया। अज्ञान के कारण हम अपने खजाने न छोड़े फिरा थे। चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुकता ढेल रे। हम डले इकट्ठे करा थे डले कंकर, शास्त्र विरुद्ध साधना करके। और ये हीरे माणिक मोती है, ये है वह सच्चाई रूपी हीरे मोती, ये वर्षन लायक रहे और सच्ची भक्ति। अब क्या बताते हैं, ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उभरे कोई। या 256 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन में मारे। अब सुनो, या 256 कोटि सहारे, करी ठगोरी छन में मारे। 5 तत्व त्रिगुण की पुनी, आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जूनी। देखो काल का जाल कितना भयंकर है। गरीब दुर्वासा को पेता, समझन आई नीचे। 56 करोड़िया दो कटे, बची रुद्र की कीच। गरीबदास जी कहते दुर्वासा तपस्या कर कर परमाणु बम बन गया, सिद्धियां भरगी, वचन की शक्ति आ गई। यादों के अंदर एक अभिमान हो गया था कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं। इसने चाणूर मार दिया, कंस मार दिया, जरासिंह मार दिया, कल्यवन मार दिया और केसी मार दिया। तो इस प्रकार ये नो सोच बैठे थे कृष्ण तो ऊपर कोई नहीं और थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उनको ये पता चला यादों को, दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे और वो द्वारका की बनी में बैठ के जाके, बनी होती है गांव के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ पर जंगल होता था, अच्छे सुंदर वृक्ष होते थे, बहुत बड़े बड़े पीपल वृक्ष नीम, सब गांव के चारों तरफ। ये पहले समझदार व्यक्ति होते थे और चारों तरफ गांव के नीम, पीपल और बड़, तीन तो हमने देखे खूब चारों तरफ होते थे। उनसे ऑक्सीजन गांव में जाती थी, किधर की हवा चलो सारी ऑक्सीजन जाती थी। तो उसका एरिया कम से कम आधा किलोमीटर का होता और पूरे गांव के चारों तरफ होती थी। उसको बनी बोलते थे। उसमें छोटे मोटे बोझले भी होते थे जिनकी आदमत फ्रेश हो जाया करते थे लोग, साथ में तालाब होते थे। तो क्या बताते हैं कि बनी में बैठ गया दुर्वासा जी आके, और द्वारका के अंदर ये बात फैल गई कि दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए संत है, ऋषि हैं, भूत भविष्य वर्तमान की तीनों काल की जानते हैं। तो जवान जवान बच्चे थे जिसमें श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी था। उनके मन में यह आई भाई दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कैसा भूत भविष्य की जानता है। उन्होंने स्कीम बनाई, एक लड़के का पेट पे लोहे की कढ़ाई बांध दी छोटी सी और गुजरियां वाले लड़कियां वाले कपड़े पड़ा दिए, मुंह पर घूंघट डाल लिया करते पहले, पूरा स्वांग कर दिया लड़की का, ले गए गर्भवती लड़की का। 5-7 और थे बच्चे, बच्चे तो क्या थे, अच्छे शादी हो रही थी उसकी प्रद्युम्न की भी। तो वहां बच्चे भी हो रहा था उसका अनिरुद्ध जैसे।
दुर्वासा जी से जाकर उन्होंने कहा, हे महाराज, आप तीनों काल की जानते हो, त्रिकालदर्शी हो। ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है। इनके 10-12 वर्ष में भगवान ने दया करी है, इसका आश्रय है। और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछ लो भाई बेटा होगा बेटी। दुर्वासा ने देखा दिव्य था, गुस्सा में होगा, लाला कर ली, अगे तो मजाक करते तेरा। तो गुस्से में आगे कहने लगा, या दो कुल का नाश होगा इससे, जो गर्भ है इससे। इस बात से जब गुस्सा हुआ तो भाग गए बच्चे। सारी नगरी में बात फैल गई कि बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा ने श्राप दे दिया यादव कुल का नाश होने का। तो उनको पता था, नगरी वालों को, श्री कृष्ण जी हमारे सिर पर कौन क्या बिगाड़ सकता है। फिर भी दुर्वासा का डर भी घना था, इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए और सारी बात बताई कि भगवान, बच्चा ने मजाक कर दिया, गलती तो है इनकी, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, समाधान बताओ। कृष्ण जी बोले, भाई दुर्वासा से माफी मांगो, जाकर इन बच्चा ने भी ले जाओ, उनके चरणों में डालो। ऐसा ही किया गया। दुर्वासा बोला, मेरा वचन मुख से निकल गया, वापस नहीं होता, ये नहीं ले सकता मैं, जाओ। वो आगे, अब सुनते रहियो, इस एक कथा से कितनी बात निकलेंगी, जहां हमारा भूल ला रखी थी इन्होंने। कृष्ण जी के पास आए, बहुत ज्यादा दुख हो गया। सारी नगरी में उस दिन भोजन नहीं बना, इतने दुखी हो गए। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए जी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया सो निकल गया। श्री कृष्ण जी बोले, कैसा करो, ये जो कपड़े बांध रखे थे ना, गाबा ऊपर, कढ़ाई के ऊपर रुई राई थी और फिर नीचे कढ़ाई थी, कढ़ाई न तो घिसा के कति चूरा कर दो उसको, इन कपड़ों को फूक के और वहां डालो प्रभास क्षेत्र में, दूर यमुना के किनारे। तो उन्होंने सब ने जाकर वो कपड़े, उस लड़की का रूप बना था, वो फूक फाक दिए, दरिया में बहा दिए, और वो कढ़ाई के सान ला के नंबर ला दिया उनके। सारा दिन लगे रहे, पत्थर पे घिसाएंगे, वो पूरा वही पडारा किनारे पर जाता रहा। एक कड़ा किसी को दे दिया, भैया तेरी ड्यूटी कई दिन में घिसा। कड़े जो पकड़न के होते हैं ना कढ़ाई के, वो और तो घिसा दिया। वो एक कड़ा उस आलसी पर घिसा को नहीं, थोड़ा बहुत घिसा, बहुत सारा रह गया, उसने लोगों ने फेंक दिया। तो सबको ये हो गया, बस समाधान बता दिया श्री कृष्ण जी ने, अब कुछ होने का नहीं, सब निश्चिंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद आपस में जरा जरा सी बातों पर, आपस में यादों का, आपस में लड़ाई होने लगी। कोई जरा सी कहते लट्ठम लट्ठा मार दे एक दूसरे ने, हाहाकार मच गया नगरी में। बच्चों, स्वर्ग बैकुंठ मठ सब लूटे, बिस्त बीज थे सो नहीं छूटे, ब्रह्मंड 2100 आग लगी है, या कर्तबाजी सब ठगी है। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत आपकी, आपको ये अमर ग्रंथ, अमर ज्ञान और सच कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। कुर्बान हो जाओ, इसको हल्के बना लो, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।